मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए आज एक बड़ी राहत और उत्साह की खबर सामने आई है। राज्य की मोहन सरकार ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि की है, जिससे उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जिन्होंने अपनी उपज को मंडी प्रांगणों में बेचने के लिए पंजीयन कराया है। आज 21 नवंबर के लिए सोयाबीन का मॉडल रेट 4,271 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यह मॉडल रेट किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर भावांतर की राशि की गणना की जाएगी और किसानों को यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के रूप में 5,328 रुपए प्रति क्विंटल की पूर्ण राशि हर हाल में प्राप्त होगी। सरकार का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले वर्ष सोयाबीन का भाव लगभग 4,800 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि इस बार किसानों को करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। इस तरह सरकार द्वारा सोयाबीन को 5300 रुपए से ज्यादा कीमत पर खरीदने का निर्णय किसानों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। सोयाबीन के मॉडल रेट में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी जारी है। 7 नवंबर को पहला मॉडल रेट 4,020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। उसके बाद 8 नवंबर को 4,033 रुपए, 9 नवंबर और 10 नवंबर को 4,036 रुपए, 11 नवंबर को 4,056 रुपए, 12 नवंबर को 4,077 रुपए, 13 नवंबर को 4,130 रुपए और 14 नवंबर को 4,184 रुपए, 15 को 4,225, 16 को 4,234, 17 को 4,236, 18 नवंबर को 4,255, 19 नवंबर को 4,263 और 20 नवंबर को 4,267 रुपए प्रति क्विंटल मॉडल रेट घोषित हुआ था। इन लगातार बढ़ते मॉडल रेट से किसानों का भरोसा सरकार की नीति पर और मजबूत हो रहा है। मॉडल भाव पिछले 14 दिनों के सोयाबीन के बाजार भाव का भारित औसत होता है। यदि किसान अपनी फसल एमएसपी से कम दाम पर बेचते हैं तो उस अंतर की सभी राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे किसानों को दी जाएगी, ताकि उनकी मेहनत और लागत का पूरा प्रतिफल उन्हें मिल सके। इस वर्ष भावांतर योजना के लिए किसानों की भागीदारी भी काफी बढ़ी है। प्रदेश में कुल 9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया है। खास बात यह है कि उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर जैसे 7 जिलों में ही 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं प्रदेश के 21 जिलों में 10-10 हजार से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीयन किया है। बड़ी संख्या बताती है कि किसान इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित और आश्वस्त हैं। सरकार ने सोयाबीन विक्रय अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की है। इस अवधि में किसान अपनी सोयाबीन को किसी भी मंडी में बेच सकते हैं और यदि उन्हें एमएसपी से कम मूल्य मिल रहा है तो उनके नुकसान की भरपाई सरकार सीधे करेगी। भावांतर योजना को सुचारू रूप से लागू करने और किसानों, व्यापारियों तथा मंडी अधिकारियों को सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक विशेष हेल्पलाइन भी शुरू की है। यह हेल्पलाइन 30 अक्टूबर से निरंतर सक्रिय है। इसका नंबर 0755-2704-555 है और यह प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध रहती है। योजना से संबंधित किसी भी समस्या, जानकारी या पंजीयन अथवा भुगतान से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए किसान, व्यापारी या मंडी अधिकारी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और योजना की पारदर्शिता तथा प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार का दावा है कि यह योजना किसानों के लिए खेती को अधिक लाभदायक बनाएगी। सरकार का कहना है कि जब बाजार में दाम गिरते हैं तब किसान अपनी फसल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर ना हो। इसलिए भावांतर योजना एक वित्तीय सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इससे किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़ता और उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य मिलता है। सरकार की गारंटी और मॉडल रेट में लगातार वृद्धि से किसानों में उम्मीद जग रही है कि इस बार सोयाबीन की बिक्री से उन्हें पहले की तुलना में अधिक लाभ होगा। कुल मिलाकर सोयाबीन पर केंद्रित यह भावांतर योजना न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह खेती को स्थिर और सुरक्षित बनाने का प्रयास भी है। मॉडल रेट में रोज जारी होने वाली बढ़ोतरी किसान समुदाय में राहत और विश्वास दोनों प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, 9 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन यह प्रमाण है कि वे योजना के प्रति गंभीर और आशावान हैं। सरकार इस योजना के तहत पारदर्शिता, समय पर भुगतान और एमएसपी तक मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे सोयाबीन की बिक्री आगे बढ़ेगी, इस योजना से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।